अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ 2 का 17 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और यार, अब तो इस स्टोरी का एंड होने ही वाला है। आप इसको लॉन्ग करने के लिए नहीं बोलना, क्योंकि पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज का पार्ट जो है थोड़ा इमोशनल और थोड़ा रोमांटिक होने वाला है। फाइनली हमारे वही जैन के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर ही होने वाली हैं। और दूसरी बात ये कि कल शायद रूट बाट क्यूट का नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि कल 21 रमज़ानुल मुबारक है। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। 3 महीने का टाइम तो जैसे गुजर ही चुका था, और इन 3 महीनों में शियान ने जैसे जैन को रोज़ी बना के रख दिया था। खैर, अब बेचारा जैन क्या ही कर सकता था, उसे छोड़ के तो जा नहीं सकता था। वो कितना ज़्यादा गिल्टी फील करता था उसकी इस हालत को देख के। जब भी कभी उसे सर में या फिर किडनी में पेन होता था तो जैन की आंखों में कैसे आंसू ही आ जाते थे। और उसकी मामा, वो भी तो बेचारी ऐसी थी। हाँ, वो अब नॉर्मल हो चुकी थी, काम काज करती थी, लेकिन जैन जैसे सब के लिए खुद को ही कसूरवार मानता था। अगर उस दिन वो सब नहीं हुआ होता तो आज मामा भी ठीक होती। अगर वो ऐसे उसकी बात सुने बिना नहीं गया होता, इतना ज़्यादा इगोइस्टिक नहीं हुआ होता, तो आज ये सब नहीं होता। उसे बस यही बात बार बार दुख देती थी, और यही सोच के वो बार बार उसका बहन और सिस्टर कहना भी बर्दाश्त कर ही लेता था। और मामा ने भी तो उसे समझाया था, क्या हुआ जो वो उसे कोई और समझ रहा है तो वो उसके साथ ही ना, और उसकी लाइफ में उसके अलावा कोई नहीं है। और जैन के लिए तो इतना ही काफ़ी था। आप जिससे प्यार करते हो, जो आपके दिल के करीब है, अगर वो आपके पास है, आपके साथ है, तो कोई भी और चीज़ मैटर नहीं करती। और जैन के लिए सच में भी नहीं करती थी। मामा अब जो कुछ बेहतर हो चुकी थी, और शियान ने भी अब अपने शूट्स वगैरह स्टार्ट कर ही दिए थे। वो अभी भी बस जैन के साथ वैसे ही था। हाँ, लेकिन वो उसके साथ बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली था। और अब तो वो स्पेशल टाइम निकाल के उसे शाम के टाइम ट्यूशन भी दिया करता था, इंग्लिश की और मैथ्स की। और फाइनली अब बहुत हद तक जैन के दोनों सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे हो ही चुके थे। और शियान कितना ज़्यादा ही खुश था उसकी इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट को देख के। और बेचारा जैन जो इन 3 महीनों में जैसे एकदम सर्वेंट सा ही बन के रह गया था। एक तरफ मामा बीमार थी और दूसरी तरफ शियान, वो इतने सर्वेंट के होने के बावजूद भी जैसे बिल्कुल भी एकदम आज़ाद नहीं होके बैठ सकता था। वो सबके साथ ही मिल के काम करता था, उन दोनों के लिए खाना बनाता था, उनको टाइम से मेडिसिन देता था, और उन दोनों के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और इसी बीच में अपना ख्याल रखना तो वो जैसे भूल ही गया था। और शियान देखता था उसकी आंखों के नीचे कैसे डार्क सर्कल्स पड़ चुके थे, कैसे ही वो थोड़ा चबी सा भी हो चुका था, और कैसे उसको कितनी ज़्यादा भूख लगती थी। शियान साहब देखता था, और कितनी बार जैसे उसके दिल ने उसे बोला था कि वो उसे सच्चाई बता दे। उसे पता था अगर वो सच्चाई बता देगा तो क्या होगा, वो फिर से नाराज़ हो जाएगा। इतने सारे झूठ के बाद एक और झूठ सुन के शायद वो फिर दोबारा कभी उसके पास आई ना। और यही सोच जैसे भी शियान को रोके जा रही थी। वो देखता था, वो जानता था वो इतने महीनों से उससे दूर है, वो कैसे ही रहता होगा। कितनी बार उसने रात को बस उसके कमरे से उसके रोने की आवाज़ भी सुनी थी, और वो खुद भी तो कितना ज़्यादा उसके लिए तड़पता था। कैसे उसने 3 महीने गुजार लिए थे उसके बिना। वो उससे इतना प्यार करता है, उसके बिना पता नहीं वो कैसे ही रह रहा था, लेकिन उसे रहना है। उसने ही तो बोला था ना, जैन ने बोला था ना कि वो उसे क्यों ही चाहता है, सिर्फ उसके साथ बेड शेयर करने के लिए। मिशियान को बता रहा है उसे कि वो सिर्फ उसे अपने बेड पे नहीं चाहता, वो उसे अपने दिल में चाहता है, अपनी लाइफ में चाहता है, हर जगह अपने साथ चाहता है। और यही प्रूव करने के लिए जैसे उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था, कितना ज़्यादा ही उसने खुद पे पहरा ही लगा रखा था। वो रात को कभी उसे बुलाता नहीं था, ना वो खुद उसके कमरे में जाता था। और वो जानता था कहीं ना कहीं जैन भी उसके लिए ऐसे ही तड़प रहा होगा। वो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों एक दूसरे को मार काट चुके हैं, वो कैसे ही एक दूसरे से दूर रह सकते थे। और अब भी तो यही हो रहा था। शियान जो कि अपनी रिट में था, और उसने 2 दिन जैसे कमरे से बिल्कुल एक बार भी कदम बाहर नहीं निकाला था। वो जानता था वो जैन को देखेगा तो फिर से अपना कंट्रोल खो ही देगा।
वो बस मेडिसिन लिए अपने सारे दर्द को बर्दाश्त करता लेटा ही हुआ था और आज ये तीसरा ही दिन था। वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो सब याद कर रहा था जो इससे पहले हुआ था। जब वो इससे पहले अपने रिट में था तो कैसे उसने जैन के साथ इस टाइम को एंजॉय किया था, और वो भी तो अपनी हीट में था। उन दोनों के वो 3 दिन तो जैसे उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा, सबसे प्रेशियस टाइम थे। और अब वो कितना ज़्यादा ही मिस कर रहा था। काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो उसके पास आ जाए। वो नहीं उससे दूर रह सकता, उसका दिल बस बार-बार जैसे उसके सीने में उछल-कूद ही कर रहा था। लेकिन उसे कंट्रोल करना है। वो मज़ीद उसकी नज़रों में गिर नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं गिर सकता। और ज़ैन, जो कि खुद कितना ज़्यादा ही परेशान था। वो अपनी पहली हीट के बाद अब 3 महीने गुज़ार ही चुका था, और अब शायद वो फिर से बीमार ही होने वाला था। उसे कितनी ज़्यादा ही बॉडी में पेन होती थी और कितना ही ज़्यादा उसको जैसे बुखार सा फ़ील होता था। वो क्या करे? और मामा ने उसको बताया था उसको अपना ध्यान रखना चाहिए, ये उसकी हीट का टाइम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन वो क्या करे? उसे पता है वो अपने हस्बैंड के बिना ये सब नहीं कर सकता। क्या करेगा वो? और अभी भी तो वो कैसे बस रोए जा रहा था। क्या करूँ मैं? किधर ही चला जाऊँ? हाँ, राजा को कॉल करता हूँ। उसने अपना मोबाइल निकाला था और राजा को कॉल मिला ही दी थी, और राजा जो कि बस जल्दी से आगे कॉल पिक कर ही चुका था। "ओ ज़ैन, कैसे हो तुम? कितने दिन बाद कॉल कर रहे हो?" "मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? रानी कैसी है? बाबा कैसे हैं?" "सब ठीक हैं और रानी भी बहुत अच्छी है, और मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ।" "हाँ, कौन-सी न्यूज़?" "तुम बहुत जल्दी मामा चाचा बनने वाले हो।" "क्या?" "हाँ, वो रानी है ना, वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है।" राजा ने उसे बताया था और ज़ैन कितना ज़्यादा ही खुश हो गया। "क्या सच में?" "हो, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। वैसे तुम्हारे अंडे होंगे कि बच्चे होंगे?" ज़हन ने बोला था, और राजा एकदम से जैसे हँसने ही लगा। इतनी ज़ोर-ज़ोर से ही तो हँसा था वो। "फ़िलहाल तो बच्चे ही होंगे, क्योंकि हम दोनों अब इंसान जो हैं, और अगर हम दोनों नागिन-नागिन के फ़ॉर्म में होते तो शायद अंडे ही दे देते। लेकिन चलो, बच्चे कम होंगे लेकिन होंगे तो इंसान ना।" राजा बोल रहा था, और फिर ज़ैन थोड़ी देर जैसे उसके साथ बातों में सब भूल ही गया। और फिर जैसे उसके सर में दोबारा से दर्द होना शुरू हो गया था, और जिस्म में भी। "क्या हुआ ज़ैन, तुम कुछ कहना चाहते थे?" राजा ने जैसे फ़ील कर ही लिया। "हाँ, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है।" "हाँ, बताओ ना। क्या तुम भी प्रेग्नेंट होगी? क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ भी कुछ किया क्या?" "नहीं, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं हुआ।" "क्या मतलब?" "हाँ, कुछ भी नहीं हुआ।" "आखिरी बार कब हुआ था?" राजा जैसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। "जब तुम दोनों की शादी थी उससे पहले।" "ओह! तो तुम तब से एक-दूसरे से दूर हो क्या?" "हाँ।" "ओह! तुम कितना ज़्यादा दुखी होगे ना।" "वही तो, तुम जानते हो माँ ने बोला मुझे फिर से अपनी हीट में जाना होगा।" "हाँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने वो गोलियाँ भी ली थी लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं आ रहा। अगर ये दर्द बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा? मुझे अपने हस्बैंड की ज़रूरत है।" उसने जैसे कितनी मुश्किल से ही बोला था, और राजा आगे से चुप ही कर गया। "तुम बोलते क्यों नहीं हो राजा? तुम मेरे भाई हो, और अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा तो किसे ही बताऊँगा?" "मुझे क्यों बताओगे तुम, पागल आदमी? जाके अपने हस्बैंड को बताओ।" "लेकिन वो तो मुझे अपनी बहन बना के बैठा हुआ है, कब से रोज़ी-रोज़ी कहे जाता है मुझे हमेशा ही।" "हाँ, तो जाके उसकी गलतफ़हमी दूर करो। तुम क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगे? उस पागल आदमी के ठीक होने का इंतज़ार करते रहोगे क्या तुम? उसे पागल मत बोलो, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।" "हाँ, तो सही है ना, प्यार करते हो तो जाके बोलो उसे कि वो भी तुमसे प्यार करे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता।" "हाँ, तो क्या दर्द में रहोगे? हाँ, बीमार पड़ जाओगे, मर जाओगे क्या तुम? बोलो, उसने तुम्हें माफ़ किया है ना, तुम कैसे उसके बिना रह सकते हो, और मुझे पूरा यकीन है वो भी नहीं रह पाएगा। तुम एक बार उसके पास तो जाओ।" "मैं?" "हाँ, तो और क्या? क्या ये ऐसा करना अच्छा रहेगा? इसमें क्या ही बुरा है? लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसके पास जाओ, उसे याद दिलाओ कि तुम कोई उसकी बहन नहीं हो, तुम उसकी बीवी हो,
और उसे अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। और उसे याद दिलाओ कि अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो तुम किसी और के पास भी जा सकते हो। क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं क्यों जाऊँगा? अरे ये सब बोलना है, तुम कौन सा जा भी रहे हो? नहीं, नहीं, मैं बस बोलने के लिए भी नहीं ऐसा बोल सकता। हाँ, तो ठीक है फिर, जो मर्ज़ी है कर लो। राजा जैसे नाराज़ ही हो गया। अच्छा बताओ ना क्या करूँ? कुछ भी नहीं करो। देखो ज़ैन, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम कुछ गलत नहीं करने वाले हो। तुम्हें पहला कदम उठाना ही होगा और हस्बैंड और वाइफ़ में क्या हम इंतज़ार करते रहेंगे कि एक पहल करे तो दूसरा उसको आगे जाके सपोर्ट करेगा? नहीं, ये बराबरी का रिश्ता होता है ज़ैन। सिर्फ हस्बैंड क्यों, वाइफ क्यों नहीं प्यार कर सकती? और तुम देखना, एक बार तुम उसे याद दिलाने की कोशिश करोगे तो उसे याद आ जाएगा। वो इतना भी बुरा नहीं है। तुमने देखा ना उस दिन वो कैसे तुम्हारे पीछे भाग रहा था, तभी तो ये सब हुआ। तुम उससे अपना हक मांग सकते हो, उसे वो देना होगा। और अगर वो नहीं दे सकता, तुम्हें वो याद नहीं रख सकता, तो उसे कोई हक नहीं है तुम्हारा हस्बैंड बन के रहने का और तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करने का। तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारा भी ज़िंदगी पे हक है, तुम्हें भी खुश होने का हक है, तुम्हारा भी हक है कोई तुमसे प्यार करे। और अगर वो तुम्हें प्यार नहीं दे सकता, तुम्हें वक़्त नहीं दे सकता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसे रिश्ते में रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। राजा कुछ ज़्यादा ही खरी-खरी बातें कर रहा था और ज़ैन का दिल जैसे डरने लगा। वो कभी भी शियान से दूर नहीं जा सकता, चाहे वो कभी उसको टच ना करे, उसके करीब ना आए फिर भी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं करनी तुमने, तुम्हें ये सब करना होगा, अपने लिए और उसके लिए। क्या तुम नहीं चाहते, तुम दोनों फिर से करीब आओ, तुम दोनों में प्यार हो, तुम्हारे बच्चे हों? नहीं चाहते क्या तुम? देखो, हमारी शादी तुम्हारे बाद हुई थी और हमारे घर में बच्चे आने वाले हैं और तुम वैसे के वैसे हो। राजा ने जैसे बताया था और ज़ैन कितना ज़्यादा ही दुखी हो गया। हाँ, सही बोल रहे हो तुम। उसने बस थोड़ी देर और बात की थी और फ़ोन रख ही दिया था। क्या उसे ये करना चाहिए? क्या वो इतना ज़्यादा गिर जाए कि अपने हस्बैंड के पास खुद जाके अपने मुँह से बोले कि उसे उसकी ज़रूरत है, उसका गुज़ारा नहीं होता उसके बिना? क्या करे वो? वो बस यहाँ से वहाँ घूमते हुए सोच रहा था और अपने दर्द को कंट्रोल ही कर रहा था। सुबह की ली गई 4 सप्रेसेंट भी तो उसके दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। उसे बस एक ही चीज़ काम कर सकती थी और वो था शियान। और वो उसे अपनी वाइफ माने तो तब ना। ऐसे पूरा दिन गुजर चुका था। एक तरफ शियान था जो कि बस अपने दर्द को कंट्रोल कर रहा था, दूसरी तरफ ज़ैन जिसका दर्द बस बढ़ता ही जा रहा था। शियान का आज तीसरा दिन था अपनी रट का, लेकिन वो फिर भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। वो क्या करे, किधर ही जाए वो? और ज़ैन की भी तो यही हालत थी। उसकी हीट तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी और ये हाल था उसका। बस बहुत हो गया। उसने जैसे फ़ैसला कर ही लिया था। वो मेरे हस्बैंड हैं। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा। मुझे उनके पास जाना ही होगा। वो जैसे अब पक्का फ़ैसला कर ही चुका था और उसे राजा की बोली हुई सारी बातें याद आ रही थीं। प्यार में सब सही होता है और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ अपने हस्बैंड के पास जा रहा हूँ और अगर वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं तो जा ही सकता हूँ। उसे याद नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे तो वो याद है ना। वो बस तैयार होते-होते सोच ही रहा था। उसने आज कितने दिनों के बाद जैसे खुद को आईने में देखा था और वो कैसे परेशान ही हो गया। वो क्या होता था और वो क्या ही हो चुका है। हाँ, मैं कितना मोटा-सा लग रहा हूँ। मेरे बाल भी कैसे बिखरे हुए हैं और ये आँखों के गिर्द हल्के भी पड़ गए हैं मुझे। वो जैसे खुद को देख रहा था और फिर उसने सोच लिया, वो अपने हस्बैंड के लिए खुद को बदलेगा। जैसे वो उसे देखना चाहेगा, वो वैसे ही बन के रहेगा। वो वॉशरूम गया था और उसने पूरे 2 घंटे तक शावर ही लिया था। हाँ, होता है दर्द तो होता रहे, बुखार है तो होता रहे, लेकिन बस आज सब हो के ही रहेगा। वो दोबारा से रूम में आके अब अच्छा सा ड्रेस निकाल के रेडी हो रहा था। उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है रेडी होने की, उसे पता है वो आज भी सबसे अच्छा है। हाँ, सबसे अच्छा है। उसने बस थोड़ा सा स्प्रे किया था और बस अपने बाल ही तो सेट किए थे। और शयान ने तो उसे बोला था उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी मेकअप की, तो क्या वो कर ले, लेकिन उसे तो आता भी नहीं है।
मुझसे नहीं होता, मैं बस ऐसे ही जाऊँगा। वो आखिरी बार खुद को शीशे में देख के अब शियान के रूम में जाने ही वाला था। बाकी सब अपने रूम में जा ही चुके थे। मामा पापा भी और जोजो भी और सर्वेंट्स वो भी तो अपने अपने कमरों में जा ही चुके थे। उसने दरवाजे पे नॉक किया था और शियान जो के 2 मिनट के बाद दरवाज़ा खोल के बस उसे सामने खड़ा देख के हैरान ही था। मैं आ जाऊँ? हाँ, आओ ना रोज़ी, उसने बोला था और ज़हन उसकी तरफ देख ही रहा था। वो समझ ही क्या था, वो भी ठीक नहीं है, उसे भी उसकी ज़रूरत है। रोज़ी नहीं हूँ मैं, कितनी दफ़ा बोला है आपको? उसने जैसे एकदम से दरवाज़ा पीछे से लॉक ही कर दिया था और शियान जो के उसकी तरफ बैक किए खड़ा था, उसे पीछे से हग ही कर लिया था और अब वो आंखें बंद किए जैसे अपने इस हग को और ज़्यादा टाइटन करता जा रहा था। शियान की आंखें जो के एकदम से जैसे वाइडर ही होती जा रही थीं। क्या ये ज़हन है? ये क्यों कर रहा है ऐसे? और उसने जैसे मुड़ना चाहा था लेकिन ज़हन की ग्रिप तो कुछ ज़्यादा ही टाइट थी। मैं आपकी वाइफ़ हूँ शियान जी, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे कोई भाई नहीं हो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ हैं, मुझे माफ़ कर दें, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन आपका एक्सीडेंट नहीं होता, तो आज ये सब ना होता। मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मैं सच में बुरा हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब आप बार-बार मुझे बहन या कभी रोज़ी कहते हैं। मुझे मान लें, अपनी बीवी समझ लेना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैंने बहुत ज़्यादा खुद को रोका है, बहुत ज़्यादा ही अपने दिल को समझाया लेकिन मैं नहीं समझ सकता। मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरी हीट स्टार्ट होने वाली है। शियान जी मुझे आपकी ज़रूरत है, नहीं तो ये दर्द मुझे मार डालेगा, मैं मर जाऊँगा या इस दर्द से नहीं मरा तो आपकी जुदाई में ज़रूर ही मर जाऊँगा। वो कैसे बोल रहा था और शियान बस चुपचाप उसकी बातें सुन ही रहा था। वो फ़ील कर सकता था अपनी बैक पे उसके गिरते हुए आँसुओं को और जैसे उसके आँसू भी तो कितने सारे गिर चुके थे। वो एकदम से मुड़ा था और उसने ज़हन को जैसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे तुम माफ़ करो। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। प्लीज़ अब आप मुझे रोज़ी नहीं बोलिएगा। ज़हन जो फिर से उससे लिपट ही गया था और कैसे रोते-रोते बोल रहा था और ज़ैन कितना ज़्यादा ही रो रहा था। वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जैसे मार के अपने हस्बैंड के पास आया था अपने प्यार का इज़हार करने, उसे बताने कि वो नहीं रह सकता और उसका दिल कैसे काँपे ही जा रहा था। अगर शियान ने फिर से उसे रोज़ी का सिस्टर बोल दिया, तो वो क्या ही करेगा? ज़ैन, मैंने तुमसे माफ़ी माँगी है, तुमने सुना नहीं? शियान ने बोला था और ज़ैन ने जैसे अपनी रोई-रोई आँखें ऊपर करके उसकी तरफ देखा था। वो भी उसी की तरफ देख रहा था और शियान ने उसका नाम ले लिया। ये ज़ैन के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। आपको सब याद आ गया शियान जी? वो जैसे उससे सवाल पूछ रहा था और शियान ने सर ना में हिलाया। मुझे कुछ भी याद नहीं आया ज़ैन, और सच कहूँ तो मैं कभी कुछ भूला ही नहीं हूँ। मुझे सब याद था, मुझे तुम याद थे। वो कोई रोज़ी नहीं है, कोई तुम मेरी बहन नहीं हो, मैंने वो सब ड्रामा किया था। मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम एक दिन ऐसे करोगे, तुम मेरे पास आ जाओगे। मैं तो बस तुमसे दूर रहना चाहता था, क्योंकि तुमने खुद कहा था ना कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ़ अपने मतलब के लिए आता हूँ। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है, मैं तो इसलिए तुमसे दूर था। तुम पहले ही मुझसे नफ़रत करते थे। तुम्हारे दिल में पहले मेरे खिलाफ़ मैल था और अगर मैं फिर से तुम्हारे करीब आता तो तुम और ज़्यादा गलत समझते मुझे। मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। आपने आपने मुझे धोखा दिया। वो जैसे फिर से रोते-रोते बोल रहा था और शियान जैसे अपने नीज़ पे डाउन ही हो गया। मुझे माफ़ कर दो ज़ैन, मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। मैं तुम जैसी अच्छी वाइफ़ डिज़र्व नहीं करता। क्या बोले जा रहे हैं आप शियान जी? ज़ैन जैसे बैठने वाला था लेकिन शियान ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। खड़े रहो, मेरी यही जगह है। मैं बस ऐसे तुम्हारे आगे झुका हुआ ही अच्छा लगता हूँ। मैं कभी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बराबरी नहीं कर सकता। अगर मैं आज ज़िंदा हूँ तो सिर्फ़ तुम दोनों की वजह से हूँ। अगर वो नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। मैं सच में बुरा हूँ।
मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ जो अपनी माँ के मरने का बदला तुम्हारी माँ से लिया और फिर तुम्हारी माँ का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें यूज़ किया। मैं कभी तुमसे नफ़रत नहीं करता था। मैं बस तुमसे चिढ़ता था क्योंकि तुम मामा के बेटे थे ना। मुझे जब भी तुम्हारी शक्ल नज़र आती थी तो मुझे यही लगता था जैसे वो तुम नहीं हो, तुम्हारी माँ है जिसने मेरी माँ की जगह छीन ली। मैं ये सब जानबूझ के नहीं करता था, आई स्वेयर। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। मैंने वो पेपर ज़रूर मंगवाए थे, मैंने ही बनवाए थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन मुझे बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैंने वो बात छुपा दिए थे। मैंने यही सोचा था कि जब राजा और रानी की शादी हो जाएगी मैं उनको कहीं फेंक दूँगा या जला दूँगा। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया और बाद में वो सब हो गया। तुमने उनको पढ़ लिया और मुझे कितना ज़्यादा गलत समझा और बाद में मुझे ये सब झूठ इसीलिए बोलना पड़ा ताकि मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं। अगर मैं ये सब ड्रामा नहीं करता तो तुम मुझे छोड़ के चले जाते। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता था। मुझे यही सही लगा और मैंने कर लिया। तुम चाहे जैसे रहो लेकिन मेरे सामने थे, तुम मुझे नज़र आते रहो, मेरी आंखों के सामने रहो। मेरे दिल को सुकून था इसी बात का। जानते हो, बस तुम मुझे नज़र आते रहे थे तो मेरे दिल को कितना ज़्यादा सुकून था। शियान जी, हाँ बोलो ना शियान की जान, आप कितने ज़्यादा पागल हैं। आप ये सब पहले भी तो बता सकते थे, आपने 3 महीने ही लगा दिए। ज़ैन जो कि आप बोल ही रहा था और शियान जैसे एकदम अपने आंसू साफ करके थोड़ा सा स्माइल करके चुप ही हो गया। तुम सही कह रहे हो, मैं ही पागल हूँ, मैं ही क्रेज़ी हूँ। नहीं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, तुम सही बोल रहे हो। मैं हमेशा तुम्हें क्रेज़ी कहता था, हमेशा तुम्हें मैंने पागल समझा क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं थे और सबसे बड़ा पागल तो मैं हूँ दूना, जो ये नहीं समझ पाया कि सिर्फ़ अंग्रेज़ी के कुछ लफ्ज़ बोलने से या ना बोलने से कोई पागल या समझदार नहीं होता। तुम्हारे अंदर इतना अच्छा दिल है, तुम्हारे अंदर प्यार है, तुम सबके लिए सोचते हो, सबके लिए करते हो और सबसे बड़ा बेवकूफ़, गधा और पागल तो मैं ही हूँ, जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो, अपने इस क्रेज़ी हस्बैंड को माफ़ कर दो। मेरी प्यारी सी वाइफ़। शियान अब उठ गया था और उसने ज़ैन को फिर से आगे कर लिया। हाँ, माफ़ कर दूँगा। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे लगा शायद आप फिर से मुझे कमरे से निकाल ही देंगे। अरे क्यों मैं निकालूँगा पागल, खुदा-खुदा करके तो तुम यहाँ पे आए हो। वो तुमने बहुत अच्छा किया, जो तुम इतने ज़्यादा बोल्ड बन गए। क्या मतलब? हाँ, मतलब अभी बता दूँगा। वैसे मुझे मतलब बताने के लिए पहले तुम्हारी इजाज़त चाहिए। कैसी इजाज़त? अरे फिर तुम बोलोगे ना कि तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा कोई मतलबी है, जो बस तुम्हें एक ही चीज़ के लिए यूज़ करना चाहता है। अरे शियान जी, मैं क्यों ही बोलूँगा, मैं तो खुद यहाँ पे इसी काम के लिए आया हूँ ना। ज़ैन जैसे एकदम से होश होके बोला था और फिर जैसे उसके पूरे ईयर, उसका फेस सब कुछ ही रेड हो चुका था। ये उसने क्या ही बोल दिया? क्या वो इतना ज़्यादा बेशर्म हो चुका है? हाँ, इसी काम के लिए आए थे। तो आओ ना, जिस काम के लिए आए वो करते हैं। वैसे भी मैंने कब से ही सब कुछ रोक ही रखा है। क्या रोक के रखा है आपने? अपना प्यार, अपने जज़्बात और वो जैसे ऐसे ही उसको हाँ किए पूछे जा रहा था। और हमारे बहुत सारे बच्चे जो कि मैंने 3 दिन से सँभाल के रखे हैं, वो तुम्हें देने का टाइम आ गया है। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? वो जैसे फिर से रेड पा चुका था और उसने अपना फेस उसकी नेक में छुपा ही लिया था और शियान को वो कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। सब सही हो रहा है उनके बीच में और वो दिल से बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल है सबके लिए। वो उसे एकदम मैं अपने बाजू में उठा के बेड पे लेके जा चुका था। हाँ, तो और क्या बोलूँ, जो तुम्हें 3 महीने पहले मैंने बच्चे दिए थे, कितनी बार ही दिए थे, लेकिन मजाल है तुमने एक भी सँभाल के रखा हो, पता नहीं कहाँ ही तुमने गिरा दिए। अब मैं तुम्हें नए बच्चे दे दूँगा, फिर हमारे भी बच्चे होंगे। हाँ, वो राजा और रानी है ना, उनके बच्चे होने वाले हैं। ज़ैन ने जैसे शर्माते हुए बोला था और शान उसकी तरफ देख रहा था। हमारे भी हो जाएँगे और आप देखना हम बना के ही रहेंगे। लेकिन आपको तो दर्द होता है, आपको तो पेन होता है।
अरे वो किडनी में होता है, कौन सा मैंने किडनी से सब कुछ करना है। हाँ ये भी है, ये भी है। जैन जैसे स्माइल करके बोला था और वो दोनों अब बेड पे ही थे। शियान बस आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब ही आता जा रहा था और जहन की सैंड जो के पास अब बढ़ती जा रही थी। शियान को और क्या ही चाहिए था। उसकी प्यारी वाइफ उसकी सैंड जो कि उसे पागल बनाई जा रही थी और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब ही हो रहा था। क्या मैं कर लूँ? हाँ तो करें, पूछ क्यों रहे हैं आप? जैन ने बोला था और एकदम जैसे हैरान परेशान से शियान को उसने अपने करीब ही कर लिया था और अब वो पहली बार उसे खुद से किस करने लगा था। शियान के लिए एक और हैरत का झटका था और वो भी तो अब उसे किस करने ही लगा था। वैसे कि मेरा काम है जो तुम कर रहे हो। क्यों भाई, वाइफ नहीं कर सकती क्या? हाँ कर सकती है, तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हो। चलो कर लो, जो तुम्हारा दिल करे तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारा हूँ, मेरी बॉडी भी तुम्हारी है और मैं सिर्फ अपने शियान जी का। शियान जो के पास आप जैन को किस ही कर रहा था और उसका बाकी किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं था। 3 महीनों की प्यास एकदम से कैसे बुझेगी और बाकी सारा काम तो जहन नहीं करना था। वो वैसे ही उसके पास बैठा बैठा जैसे खुद को और उससे अनड्रेस कर ही रहा था। हाँ शर्ट और कोट तो उसने उतार ही दिए थे। ये अक्टूबर ही था और इतनी ज़्यादा कोई गर्मी नहीं थी, हाँ थोड़ी थोड़ी ठंड ही थी और उसे एकदम से जैसे सर्दी सी फील हो रही थी। वो एकदम उसके करीब ही हो गया था और शियान ने ऐसे ही किस करते करते जैसे उसे हग ही कर लिया। उन दोनों की बॉडीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ही गर्म थी एक दूसरे को फील कर ही रही थी और उन दोनों के होंठ जो कि एक दूसरे को जहन को सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही थी और उसने फिर शियान को जैसे उसके कंधे पे टैप ही किया था। ओ माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही। हाँ लेकिन थोड़ा सांस तो लेने दिया करें ना, आप भी पता नहीं क्या ही करते हैं, उसने बोला था और फिर वो दोबारा से बिज़ी हो ही चुके थे। वो अब लेट चुके थे और शियान ने बाकी का सारा काम तो खुद ही करना था। जैन ने बस एंजॉय करना था और वो ही उसने किया था। 3 दिन और 3 रातें बस उनकी ऐसे ही थे। शियान ने उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार किया था और अब की बार उसे कोई भी पेन नहीं दिया था। ये उनकी दूसरी हिट और रट्टी जो वो साथ में स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ और ये उनकी लाइफ का एक और ही बहुत ज़्यादा प्यार भरा टाइम था जो उन्होंने स्पेंड किया। और दूसरे दिन जब मामा पापा उनके रूम के बाहर आए थे तो शियान ने फिर से उन्हें रोक ही दिया। मेरे ख्याल से मामा पापा, मैंने पहली बार भी आपको बोला था, वो मेरी वाइफ है और मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो उसके साथ कुछ बुरा करूँगा। हाँ तो पहले भी तुमने कौन सा उसका अच्छा ख्याल रखा था, मामा ने वही बनाया था। ओह मेरी प्यारी मामा, आपकी बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और अगर आपकी बार मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो जो आपकी किडनी मेरे पेट में है वो ज़रूर मुझे किक करेगी, आप देखना वो मुझे ज़रूर ही मारेगी। उसने जैसे मजाक ही बनाया था और मामा स्माइल करके चली गई और मामा पापा फिर से खुशी हो गए थे। फाइनली उन दोनों के बीच में सब सही हो ही रहा था और आज जैन अपनी हीट से पूरी तरह रिकवर हो ही चुका था। ये सुबह के 6 बजे का टाइम ही था जब वो एकदम से उठ के बैठ ही गया। शियान जो कि उसको हाथ किए हुए सो ही रहा था, उसके उठने से वो भी उठ गया। उसने जल्दी से उसको और खुद को शीट से कवर ही किया था। ब्लैंकेट तो पता नहीं कहाँ ही फेंक चुके थे वो दोनों और इन 3 दिनों रात में जाने बाकी सारी चीज़ों का भी क्या ही असर किया था। पिलोज जो के पूरे रूम में बिखरे पड़े थे, ब्लैंकेट का तो कोई अता पता नहीं था और उनके खुद के कपड़े, हाँ वो भी पता नहीं कहाँ ख्वार हो रहे होंगे, उन्हें क्या ही लेना देना। वो बस दरवाजे के बाहर रखा हुआ खाना ले लेते थे, खा लेते थे और बाकी टाइम वो एक दूसरे को ही खाते थे। क्या हुआ मोटू, एकदम से उठ क्यों गए, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं खा दिया? शान बास फिक्रमंदी से उसकी तरफ देख के पूछ रहा था और जैन बास उसकी तरफ देख के अब रोने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? आपकी बाल क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो कितना ज़्यादा जेंटल था। हाँ मेरी जान को कितना मज़ा आया। हाँ वो तो, लेकिन अब ये दर्द क्यों हो रहा है? मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ओह मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो। नहीं शियान जी, आपने कुछ भी नहीं किया, मुझे वैसे ही दर्द हो रहा है
और कितने दिन हो गए मुझे ऐसे दर्द होता है। सुबह सुबह ही मेरा दिल कितना ज़्यादा ही घबराता है, मैं क्या करूँ? मुझे लगता है मुझे कुछ हो गया है, मैं बीमार हो गया हूँ। हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम खा-खा के मोटू हो गए हो। हाँ, तो और क्या करता मैं? हाँ, क्या ही करता मैं? इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी मैंने इन 3 महीनों में, क्या कुछ ही नहीं किया। देख रहे हैं मेरा क्या हाल हो गया। कैसे मैं सिंगल पसली होता था और आप देखें, कैसे ही हो चुका हूँ मैं। और मैं कितना ज़्यादा मोटा लग रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ही भूख लगती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, टेंशन लेता हूँ और फिर मुझे भूख लग जाती है। मैं खाना खा लेता हूँ और आप देखें दर्द हो रहा है। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे पेट से पूछता हूँ, उसे क्या ही मसला है, क्यों ही दर्द कर रहा है वो, और उसे आज ही दर्द करना था मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए। ज़ैन को उसने लिटा दिया था और शान जो कि अब उसको थोड़ा चेयर अप करने के लिए उसके बैली के साथ अपना कान लगा के जैसे बातें करने लगा था। ओए मोटू से पेट जी, मेरी बात सुनो, क्या मसला है तुम्हें? अभी इतना टाइम नहीं हुआ, हम अभी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इसलिए ना दर्द करना बंद करो, शरारतें करना बंद करो। अभी हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और मेरी जान को बिल्कुल भी तंग नहीं करो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। वो जैसे पेट से बातें कर रहा था और जैन की हंसी निकल गई। भला अंदर से कौन सा जवाब ही आना था, लेकिन ये क्या, शियान को तो जवाब मिल रहा था। एकदम जैसे वो हैरान होके उठा था और उसने दोबारा से अपना कान जैसे वहाँ पे रख ही दिया था। वो शोर नहीं था, लेकिन 2 से 3 बार उसे सुनने पे यही सब फील हो रहा था। ज़हन उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था और फिर वो उठ ही बैठा। क्या हुआ शियान जी? क्या सच में मेरे पेट में कुछ है जो बातें कर रहा है? मुझे लगता है तुम्हारे पेट में सच में कोई है, कोई शैतान, कोई जिन या कोई भूत। हाँ, क्या मतलब? वो जैसे एकदम से डर ही गया। मतलब ये कि मुझे लगता है तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक सा, प्यारा सा, छोटू सा, गोल-मोल सा, शैतान सा बच्चा तंग कर रहा है। बच्चा? हाँ, बच्चा। ये देखो, ज़ैन का हाथ शियान ने पकड़ के उसकी बैली पे रखा था और ज़ैन को जैसे फ़ील ही हो रहा था। लेकिन ये गुड़-गुड़ क्यों कर रहा है? अरे पागल, ये गुड़-गुड़ नहीं है, ये उसकी हार्ट बीट है, ये उसकी धड़कनें हैं, हमारे बच्चे की धड़कनें।